नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, जब चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी पर अपने व्यय को केवल 25% बढ़ाता है, उसे चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखिए हमने मान लिया कि व्यक्ति जो है पहले 10 रुपए पर केजी चीनी के दर से 10 केजी चीनी का उपभोग कर रहा होगा, यानी उसका खर्च कितना आ रहा होगा, 100 रुपए का खर्च आ रहा होगा। खर्च कितना आ रहा होगा, 100 रुपए का खर्च आ रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 50% का वृद्धि हो गया, यानी अब चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा। पहले अगर 10 रुपए पर केजी था तो 50% की वृद्धि हो जाने के बाद अब क्या हो जाएगा, 15 रुपए पर केजी हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहे हैं कि उपभोग में कितने प्रतिशत का कमी करे ताकि उसका खर्च जो है केवल 25% से बढ़े। यानी पहले अगर उसका खर्च 100 रुपया था तो 25% से बढ़ जाएगा, यानी खर्च कितना हो जाएगा, 125 रुपया हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ कितना से गुना करें, 15 में हम कितना से गुना करें ताकि हमारा 125 रुपये निकल के आ जाए। यानी अगर हम यहाँ 125 बटा 15 केजी से अगर गुना कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 125 निकल के आ जाएगा। यानी पहले व्यक्ति जो है अगर 10 केजी चीनी का खपत कर रहा होगा, पहले व्यक्ति 10 केजी चीनी का खपत कर रहा होगा, तो अब कितना कर रहा है, 125 बटा 15 केजी। हम इसे 5 से काट लेते हैं तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से 25 बार में जाएगा और ये 5 से 3 बार में जाएगा। तो देखिए पहले अगर 10 केजी चीनी का खपत कर रहा होगा तो अब कितना कर रहा है, 25 बटा 3 केजी चीनी का खपत कर रहा है, यानी पहले की अपेक्षा कितना कम खपत कर रहा है। तो हम यहाँ से 10 में से 25 बटा 3 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 बटा 3। यानी पहले की अपेक्षा 5 बटा 3 चीनी जो है केजी कम खपत कर रहा है पहले की अपेक्षा। यानी पहले कितना कर रहा था, 10 केजी, गुने हम 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज कमी निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ से एक जीरो काट सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 50 बटा 3%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 16 सही 2 बटा 3%। यानी उपभोग में कितने का कमी करना पड़ेगा, 16 सही 2 बटा 3% का कमी करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये 4 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 7 पुरुष और 4 महिलाएं समान कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पुरुष और 7 महिलाएं साथ में मिलके एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि उसी काम को 7 पुरुष और 4 महिलाएं मिलके कितना दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 8 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेंगी। तो देखिए हम सबसे पहले यहां से हम एक पुरुष और एक महिला का इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 8 से गुना करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 32m प्लस 56w इक्वल टू, हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 35m प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 20w हो जाएगा। अब देखिए हम इस 20w को अगर इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इस 32m को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम इस 56 में से अगर 20 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 36w इक्वल टू इस 32 को अगर 35 में से माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। 3 से अगर हम 36 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में। यानी हम यहां से w बटा m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं। यानी एक महिला का अगर इफिशियंसी 1 यूनिट होगा तो एक पुरुष का इफिशियंसी कितना होगा, 12 यूनिट। तो देखिए हम किसी एक में m और w का वैल्यू पुट करके हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। हम यहाँ अगर पुट करेंगे तो देखिए m का वैल्यू क्या है, 12, यानी 4m कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 प्लस w का वैल्यू कितना है, 1, यानी 60w कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, गुने 8। यानी यही काम, इतना यूनिट काम हमें किससे कराना है, 8w से कराना है। और w का वैल्यू क्या है, 1 यूनिट। गुने हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
W का वैल्यू 1 यूनिट है, गुने हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा 8 से 8 कट जाएगा, हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55, यानी x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 55 दिन निकल के आ गया। x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 55 दिन, यानी उसी काम को 8 महिलाएं कितना दिन में कर सकती है, 55 दिन में कर सकती है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 7/6 गुना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 7/6 गुना है, तो हम विक्रय मूल्य को क्या मान लेता कि हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाए, तो हम विक्रय मूल्य को यहां मान लेते हैं 6 यूनिट, विक्रय मूल्य को मान लेते हैं 6 यूनिट, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हमें क्वेश्चन में दिया कि क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 7/6 गुना है, यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हम इसका अगर 7/6 गुना निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए विक्रय मूल्य जो है 6 यूनिट है और क्रय मूल्य कितना है, 7 यूनिट, यानी यहां क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 7 पे, गुने हम 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 100/7% हो जाएगा हानि। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 14 से 98, यानी 14 सही 2/7% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 14 सही 2/7% का हानि होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित 10 मानों वाले एक चर के वितरण का प्रास क्या होगा। हमें यहाँ 10 मान दिया हुआ है, तो देखिए हम आंकड़ा का वितरण प्रास कैसे निकालते हैं, यानी रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कि जो हमें आंकड़ा दिया हो उसका हम अधिकतम मान में से अगर न्यूनतम मान माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, रेंज निकल के आता है, यानी प्रास निकल के आता है। हमें क्या निकालना है, प्रास निकालना है, हमें प्रास निकालना है। तो हम प्रास कैसे निकालेंगे, जो हमें यहाँ आंकड़ा दिया हुआ है उसका हम अधिकतम मान में से, यहाँ अधिकतम मान क्या है हमारा, अधिकतम मान हमारा 34 है, तो हम अधिकतम मान में से अगर न्यूनतम मान माइनस करेंगे, यहाँ न्यूनतम मान क्या है 11 है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रास यानी रेंज निकल के आ जाएगा। हम 34 में से 11 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 34 में से 11 माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 23, यानी हमारा प्रास क्या निकल के आ गया, वितरण का प्रास निकल के आ गया 23 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 23 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया वाई किसी काम को पूरा करने में 1 से 5 दिन अधिक लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 6 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। वाई को अकेले इसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाई जो है किसी काम को पूरा करने में 1 से 5 दिन अधिक समय लेता है। तो देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि x जो है उस काम को a दिन में अगर कर रहा होगा तो y जो है उस काम को कितना दिन में कर रहा होगा, a + 5 दिन में कर रहा होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों साथ में मिलके, यानी x + y दोनों साथ में मिलके उस काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं x द्वारा 1 दिन में किया गया काम और y द्वारा 1 दिन में किया गया काम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर निकल के आ जाएगा, x + y द्वारा 1 दिन में किए गए काम के बराबर निकल के आ जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/a + 5 इक्वल टू हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a + 5 + a बटा हमारा क्या हो जाएगा, a × a + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 2a + 5 बटा क्या हो जाएगा, a × a + 5 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से एक हमारा द्विघात समीकरण निकल के आएगा। हम उस द्विघात समीकरण से a का वैल्यू निकाल सकते हैं या हम ऑप्शन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि y जो है उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा। तो देखिए हमने मान लिया कि y जो है उस काम को अगर 15 दिन में कर रहा है, तो देखिए y कितना समय ले रहा है, a + 5 दिन का समय ले रहा है। यानी अगर हमने मान लिया कि y जो है 15 दिन में कर रहा है तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ जो है a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए हमने मान लिया कि y जो है उस काम को अगर 10 दिन में कर रहा है, तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने मान लिया कि y जो है उस काम को अगर 12 दिन में कर रहा है, तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमने मान लिया कि y जो है उस काम को अगर 16 दिन में कर रहा है,
तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए हम ऑप्शन से इस इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन रखने से 1/6 निकल के आ जा रहा है। तो देखिए अगर हम a बराबर अगर 10 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 + 5 क्या हो जाएगा, 25। हम यहाँ अगर 10 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10, और ये क्या हो जाएगा, 10 + 5 15, यानी 15 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और ऊपर हमारा क्या निकल गया है, 25, यानी 25/150 हमारा क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन से हमारा क्या निकल के आ गया, ऑप्शन ए निकल के आ गया। यानी a बराबर अगर हम 10 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। यानी हमारा यहां से पता चल गया कि y जो है उस काम को कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, y जो है उस काम को 15 दिन में कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये 15 संख्याओं का औसत 53 है, एक संख्या को निकाल दिया जाता है और अब 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है। निम्न में से कौन सी संख्या निकाली गई। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 संख्याओं का औसत क्या है, 53 है। और जब हम इस 15 संख्या में से एक संख्या निकाल दे रहे हैं, यानी शेष संख्या कितना बच गया, 14 संख्या। तो 14 संख्या का औसत कितना हो जा रहा है, 55 हो जा रहा है। 14 संख्या का औसत कितना हो जा रहा है, 55 हो जा रहा है। अब देखिए हम औसत में क्या करते हैं, औसत में हम सभी आंकड़े को बराबर करते हैं। तो देखिए यहां जो है औसत कितने से बढ़ गया, पहले औसत क्या था, 53 था, और अब औसत कितना हो गया, 55। यानी औसत जो है 2 से बढ़ गया। और यहां संख्या कितना है, 14 है। संख्या कितना है, 14 है। यानी 2 में अगर हम 14 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 में 14 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 28। यानी जो संख्या निकाली गई वो संख्या 53 से 28 कम होगी। जो संख्या निकाली गई वो संख्या 53 से 28 कम होगी, जिसके कारण निकाले जाने के बाद 14 संख्या का औसत क्या हो जा रहा है, 2 से बढ़ जा रहा है। यानी जो संख्या निकाली गई होगी वो कितना होगी, 53 माइनस 28 होगी। हम 53 में से 28 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 81 + 82 + 83 + डैश 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 + 130 का मान क्या है। हमें क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। तो देखिए हमें जो संख्या दी गई है ये हमारी संख्या समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में इन पदों का योग निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी में अगर हमें इन पदों का योग निकालना हो तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × a + l। देखिए हमारा n क्या होता है, n जो होता है पदों की संख्या, a क्या होता है पहला पद, और l क्या होता है अंतिम पद। तो देखिए हमें पहला पद पता है और अंतिम पद पता है, लेकिन हमें पदों की संख्या नहीं पता है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या, यानी n निकालना पड़ेगा। तो देखिए n निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n निकालने का फॉर्मूला होता है l - a/d + 1। अब देखिए l हमें पता है यानी अंतिम पद, a पता है यानी पहला पद, और d क्या होता है, लगातार दो पदों के बीच का अंतर। तो लगातार दो पदों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, l हमारा कितना है, 130 है, हमारा a कितना है, 81 है, और d यानी लगातार दो पदों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, +1 हो जाएगा। हम यहाँ से माइनस करेंगे 130 में से 81, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49/1 + 1 ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी n का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं। हमारा योग क्या हो जाएगा, 50/2 × a हमारा क्या है, 81 है, और l क्या है, 130 है। देखिए हम यहाँ से 2 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 25 बार में, गुना हम 81 को अगर 130 में ऐड करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 211 हो जाएगा। देखिए हम 25 से गुना करेंगे, 25 के 5 हाथ में 2, 25 2 27 हाथ में 2, 25 दूनी 50, 2 क्या हो जाएगा, 52। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5275। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 9:7 था। पति की उम्र क्या है, हमें क्या निकालना है, पति की उम्र निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें जो है वर्तमान का योग दिया हुआ है। वर्तमान का हमें योग कितना दिया हुआ है, वर्तमान का हमें योग दिया हुआ है 100 वर्ष। वर्तमान का हमें योग क्या दिया है, 100 वर्ष दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 10 वर्ष पहले का हम योग निकाल सकते हैं। 10 वर्ष पहले का योग क्या हो जाएगा, 10 वर्ष पहले का योग हो जाएगा, हम इस 100 में से, यानी 10 वर्ष पहले जब जाएंगे तो दोनों के आयु में से 10-10 वर्ष का कमी होगा। यानी 100 में से हम क्या माइनस करेंगे, 10 - 10 माइनस करेंगे,
ये हमारा क्या हो जाएगा 80 वर्ष हो जाएगा। यानी 10 वर्ष पहले का योग क्या निकल के आ गया, 80 वर्ष निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 10 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया हुआ है, हमें रेशियो क्या दिया 9:7 दिया हुआ है। तो देखिए 10 वर्ष पहले हमने मान लिया कि पति का उम्र अगर 9 यूनिट होगा तो पत्नी का उम्र कितना होगा 7 यूनिट। यानी हम यहां से अगर योग निकालेंगे तो योग हमारा क्या हो जाएगा 16 यूनिट हो जाएगा। लेकिन 10 वर्ष पहले का हमारा योग क्या निकल के आया, 80 वर्ष निकल के आया। यानी इस 16 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, 80 वर्ष निकल के आया। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 वर्ष। तो हम यहां से 9 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 वर्ष हो जाएगा। यानी 10 वर्ष पहले पति का उम्र कितना होगा 45 वर्ष। तो वर्तमान में जो है पति का उम्र कितना हो जाएगा 45 + 10, यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 55 वर्ष निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 55 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 3 संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 506 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच कितना अंतर है। हमें क्या निकालना है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तीनों संख्या का हमें औसत दिया हुआ है। तो हम यहां से तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। तीनों संख्या का हमें औसत कितना दिया हुआ है 506 दिया हुआ है। तो हम इस औसत में अगर 3 से गुना कर देंगे तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो हम यहां से तीनों संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से तीनों संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि पहली संख्या अगर 6 यूनिट होगी तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी और तीसरी संख्या कितना हो जाएगी 2 यूनिट हो जाएगी। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो देखिए हमने यहां मान लिया कि पहली संख्या अगर 6 यूनिट होगी तो दूसरी संख्या कितना होगी 3 यूनिट और तीसरी संख्या कितना होगी 2 यूनिट। तो हम यहां से अगर योग निकालेंगे तो हमारा योग कितना हो जाएगा 11 यूनिट। लेकिन हमारा यहां योग कितना निकल के आया है, यहां हमारा योग निकल के आया है 506 गुने 3 निकल के आया है। यानी 11 यूनिट का वैल्यू क्या है 506 गुने 3 है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें 11 से भाग देंगे, ये 11 से कितने बार में जाएगा, ये 11 से चला जाएगा 4 बार में, हाथ में 6, यानी 66 कितने बार में जाएगा 6 बार में, गुने 3 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 46 गुने 3 निकल के आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए पहली संख्या क्या है 6 यूनिट है और तीसरी संख्या क्या है 2 यूनिट, यानी अंतर कितना हो जाएगा 4 यूनिट। यानी हमसे 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 46 गुने 3 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 4 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 से अगर हम 46 में गुना करेंगे, 12 छक 72 के 2, हाथ में 7, 12 में 4 से गुना करेंगे 48, 48 में अगर हम 7 ऐड करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 552 निकल के आएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 552 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम बोर्ड मास में सबसे पहले हम ऑफ का काम करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड का काम करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई का काम करते हैं। तो देखिए यहां हमारा ऑफ नहीं दिया हुआ है तो हम सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां अगर भाग देंगे सबसे पहले तो यहां से हमारा हो जाएगा 8 गुने, अगर हम 5 में 25 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, बटे अगर हम 7 में 14 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, गुने 2, माइनस यहां अगर हम 14 में अगर 7 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -5, बटे क्या हो जाएगा, हम यहां अगर 7 में 14 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, -25। अब देखिए हम यहां से 2 से 2 काट सकते हैं। यहां हमारा क्या हो जाएगा, यहां हमारा हो जाएगा 8/5, माइनस यहां हमारा क्या हो जाएगा -3, बटे क्या हो जाएगा, हम 1/2 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -49/2 हो जाएगा। माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा, हम इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, यहां से हमारा हो जाएगा 8/5, माइनस ये हमारा हो जाएगा 6/49 हो जाएगा। यहां से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 गुने 49 हो जाएगा। हम इसमें 49 से गुना करेंगे, 8 में 49 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 72 के 2, हाथ में 7, 8 में अगर हम 4 से गुना करेंगे 8 चौका 32 और 7 क्या हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा, माइनस
हम यहाँ अगर 5 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा, अगर हम 392 में से 30 माइनस करेंगे ये हमारा हो जाएगा 362। और हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे 45 के 5 हाथ में 4, ये हमारा हो जाएगा 20 4 24। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 362 बटा 245। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 362 बटा 245 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।